छोटा सा टॉपिक और आ जाता है। ये टॉपिक आपका पॉलीजेनिक ट्रेड्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, परंतु इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है और विद एग्जाम्पल दिया है आपको। हेडिंग नहीं दी है, परंतु डेफिनेशनल फॉर्म सर्च करने पर आपको मिलेगी। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पर है। प्लेयोट्रॉफी। प्लेयोट्रॉफी का मतलब होता है कि इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे जीन जो हैं एक सिंगल ट्रेड्स बना रहे थे, परंतु अगर एक जीन मल्टीपल इफेक्ट शो करें तो उसे कहते हैं प्लेयोट्रॉफी। मतलब द मल्टीपल इफेक्ट of a gene is called pleiotropy. Clear? The gene which have multiple phenotypic effect is called pleiotrophic gene. Clear? या सिंपल फॉर्म में when a gene controlled multiple effect or shown multiple traits, ठीक है। ए सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेड्स इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉफी। हम कह रहे थे एक सिंगल जीन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड्स होता है, परंतु यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि इस केस में क्या है कि एक जीन जो है वो बहुत सारे इफेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीन्स दैट कंट्रोल फ्लावर कलर in sweet pea also control color of seed coat and red spot in axil of leaves. क्लियर? अब इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मल्टीपल इफेक्ट है। भाई मल्टीपल इफेक्ट हैं किसके? एक सिंगल जीन के। जब एक जीन जो है बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, उसे कहते हैं प्लेयोट्रॉफी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी में ही। इस टॉपिक को देखना है आपने, ठीक है। मल्टीपल एलील से नीचे की तरफ देखिएगा क्या कह रहा है। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट, क्लियर, मे प्रोड्यूस्ड मोर देन वन इफेक्ट। डेफिनेशन होगी ना यहाँ पर प्लेयोट्रॉफी की, तो यहाँ पर टॉपिक ही हो जाता है प्लेयोट्रॉफी। क्लियर? कि एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस्ड मोर देन वन इफेक्ट। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। इट हैज़ टू एलील, कैपिटल, डोमिनेंट और स्मॉल। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी, स्मॉल बी, होमोजाइगोट, and therefore large starch grain are produced in contrast by small। देखिएगा, कैपिटल बी के द्वारा होमोजाइगस हैं, लार्ज हैं, स्मॉल हैं, होमोजाइगस हैं, लेसर एफिशिएंसी है। तो इसमें स्टार्च के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, उनका साइज भी हो गया। लेसर एफिशिएंसी और साइज कैसा? स्मॉलर। लार्ज है तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। अब आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड, कैपिटल स्मॉल सीड्स आर रिंकल्ड। देखिए अब
क्या हो गया, सेप को सेप साइज, क्लियर। हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस्ड राउंड सीड, हेटेरोजाइगस ये हो गया ना हमारा, एंड कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील्स बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरमीडिएट साइज इन बी। स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ साइज कैसा आ गया अब, इंटरमीडिएट ना, अगर ये डोमिनेंट होता तो इसको तो लार्ज होना था भाई, बड़ा होना था। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हो जाता है यहाँ पर कि इंटरमीडिएट साइज दिया उसने, लार्ज नहीं दिया है, क्लियर। परंतु ये एक्चुअल किसका है, प्लियोट्रॉफी का। देखिए अब इस लाइन में इन्होंने क्लियर बता दिया इस चीज़ को। Therefore, dominance is not an autonomous feature of gene। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। Gene product that it has information for, it depend as much on gene product and production of particular phenotype from this, कि आप ये नहीं कह सकते कि उसे कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा ही डोमिनेंट होगा, कि ये इसका कोई ऑटोनोम अपना फीचर नहीं है कि वो डोमिनेंट है। ये तो उसके किस पर डिपेंड करता है, वर्क पर डिपेंड करता है वो कैसा रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो यहाँ से दो टॉपिक आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी पर। नेक्स्ट टॉपिक